नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का और वर्दी पहनने का। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन कि उसकी सैलरी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन उसमें क्या मांगी गई है, उसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, उसका मेजरमेंट टेस्ट क्या होगा, जो भी उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। तो आइए बात करते हैं हमारी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि अभी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें 7,547 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें से पुरुषों के पद है 5,056 और महिलाओं के हैं 2,491। अब जो वर्ग अनुसार आपको वर्ग अनुसार जो पद दिए गए हैं उनकी संख्या देखो यहाँ पे। जैसे कि जनरल को है 3,053 पद, एससी में 872 पदों पर विज्ञप्ति आई है, एसटी में है 302, ईडब्ल्यूएस में 542 और ओबीसी में है 287। ठीक है, ये तो होगा पुरुषों के पद की जो पुरुष हैं, किन किन कैटेगरियों के पुरुष हैं और उनको कितने पद मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं महिलाओं की। तो भाई महिलाओं के टोटल पद है 2,491, जिसमें से जनरल के हैं 1,502, एससी के हैं 429, एसटी के हैं 150 और ईडब्ल्यूएस के हैं 268 और ओबीसी के हैं 142। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसमें योग्यता के बारे में कि हमको इसमें क्या योग्यता चाहिए। तो भाई इसमें हमें योग्यता जो चाहिए वो चाहिए 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास की तो आपके पास मार्कशीट होगी अपनी, तो 12वीं पास की मार्कशीट लगा दीजिए। इसके अलावा इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे लिखा LMV ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन इसकी आवश्यकता सिर्फ किसको है, लड़कों को पड़ेगी। जब लड़के फॉर्म भरने जाएंगे तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, बाकी लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब बात करते हैं इसके आपका जो एग्जाम पैटर्न में भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जीके है, मैथ है, रीजनिंग और कंप्यूटर है। ठीक है, तो जीके का जो जीके जीएस, इसमें जीके है और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के हैं। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 100, और 100 प्रश्न 100 नंबर की, क्योंकि एक क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। और इन 100 प्रश्नों को जो हल करने का समय है वो कितना है भाई, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 घंटे। और जो आपका टेस्ट होगा भाई मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग भाई 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस में कि जब भी आप फॉर्म भरते हो, चाहे आप अपने फोन से फॉर्म भरते हो या फिर किसी ई मित्र वाले के पास जाके फॉर्म भरते हो, तो जो फॉर्म भरते समय जो आपका चार्ज कटेगा वो कितना है, तो भाई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए चार्ज है। बाकी एससी एसटी ईएसएम या फिर डिपार्टमेंटल के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, अर्थात फ्री आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब है भाई, जो आवेदन की आपकी तिथि है वो कब है कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अर्थात आपके पास 1 महीना है, पूरा सितंबर का महीना आपके पास फॉर्म भरने का। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम डेट है तो भाई यहाँ पे 14 तारीख से लेके 14 या 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपका पेपर है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर। एग्जाम ये अप्लाई स्टार्ट फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, 1 तारीख से 30 तारीख तक, और अपना पेपर है जो कितना 14 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक आपका टेस्ट होगा। अब बात करते हैं अपने फिजिकल प्रोसेस के बारे में। तो भाई यहाँ पे कैटेगरियां दे रखी है मेल और फीमेल की। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें रन की। ठीक है, रेस कितनी है इसमें, तो भाई 1600 मीटर की दूरी तय करनी है। देखो महिलाओं को भी 1600 मीटर की दूरी तय करनी है और पुरुषों को भी 1600 मीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन पुरुषों को वह दूरी 8 मिनट में तय करनी है और महिलाओं को वह दूरी 6 मिनट में तय करनी है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब बात करते हैं हम
लॉन्ग जंप के बारे में। तो जो महिला पुरुषों को लॉन्ग जंप करनी है वो कितनी करनी है, 14 फीट करनी है, और महिलाओं को कितनी करनी है, 10 फीट। लेकिन जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है महिलाओं की भाई वो ये 10 फीट जो दिखा रखा है ना, ये क्योंकि यही पे है ना महिलाएं मात खा जाती है, उनसे लॉन्ग जंप नहीं होती। वो रेस भी कर लेती है, वो हाई जंप भी कर लेती है, लेकिन 10 फीट की दूरी उनके लिए काफी होती है। तो भाई जिन लड़कियों का फिर या जिन महिलाओं का सपना है वर्दी पहनने का, तो अभी से लग जाओ फिजिकल की तैयारी में, जिससे आपकी जो ये वीकनेस है ना ये उस टाइम ना दिखे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसमें हाई जंप की। तो पुरुषों को हाई जंप करनी है कितनी, 3 फीट 9 इंच, और महिलाओं को करनी है 3 फीट, ठीक है। इसके अलावा भाई ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है, ठीक है। उनके फिजिकल प्रोसेस के बारे में कि एज को लेकर कितना समय दिया गया है, यहाँ पे लॉन्ग जंप उनके लिए कितनी है, हाई जंप कितनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनका जवाब दूंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और या फिर ऐसी ही जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे चैनल प्रतिस्पर्धा क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी अलवर से। और भाई अब बात करते हैं हमारे एग्जाम को लेकर की तैयारी कैसे करें। देखो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सपना है वर्दी पहनने का या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का या फिर दिल्ली पुलिस में जाने का, उन बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस का हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है विद्वान बैच। तो हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए प्रतिस्पर्धा क्लासेस या फिर प्रतिस्पर्धा क्लासेस अलवर के नाम से। वहां पे हमारे विद्वान बैच जो हमने लॉन्च किया है वो स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करके आप अपने सपने को साकार करो। जिन बच्चों के मोस्टली बहाने होते हैं कि हमारे पास तो फीस के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए भी, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है और उनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ उनको आवश्यकता है एक पेन की और एक नोटबुक की। वो इसलिए कि जो भी हमारे सर पढ़ाए उनको आप नोट करते रहो, आप अपने एक सफिशिएंट नोट्स बनाओ जिनको आप इसी दिल्ली पुलिस के लिए, बाकी भी कोई एग्जाम हो उनके लिए भी आप पढ़ सकते हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी आप एक बार विद्वान बैच को ज्वाइन करें, वहां से पढ़े। धन्यवाद।